हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ कॉइन्स। मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइन्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो डिफरेंट कैटेगरीज में लाई करते हैं और उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना चाहिए कि कौन सा कॉइन किस कैटेगरी का है। हर कॉइन जो है उसको लॉन्च करने का कोई ना कोई पर्पज़ होता है। उसके पीछे पूरी टीम होती है, उसके पीछे एक पूरी ब्लॉक चेन वर्क कर रही होती है, जिसको चेंज करना भी इतना आसान काम नहीं होता और जिसको हैक करना भी इतना आसान काम नहीं होता। तो देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आती है बिटकॉइन एंड आल्ट कॉइन्स। बिटकॉइन सबसे पहला जो है वो क्रिप्टो कॉइन है, डिजिटल एसेट है जिसको लॉन्च किया गया था। और इसके ये पहला ऐसा एसेट है जो जिसने ब्लॉकचेन को मुतारफ़ कराया था, दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया गया था ब्लॉकचेन को, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को। और आल्ट कॉइन्स जो हैं वो अल्टरनेटिव कॉइन्स, यानी जितने भी बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स हैं वो अल्टरनेटिव कॉइन्स यानी आल्ट कॉइन्स कहलाते हैं। तो बिटकॉइन का सिर्फ एक स्पेसिफिक नाम रहता है, बाकी आल्ट कॉइन्स की भी डिफरेंट किस्म की हमारे पास आ जाती हैं किस्में। जैसे कि टोकन्स हैं। टोकन्स में अब दूसरे नंबर पर टोकन हमारे पास आता है, और टोकन भी जो है वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स पे बनता है। इसको स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इसको डीफाई बोलते हैं। और नॉन फंजिबल टोकन्स, इनको एनएफटीज बोलते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स। ये हम अक्सर ये सुनते हैं नाम जो है, लेकिन हमें इनके बैकग्राउंड का, इनके कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता होता। आगे जाके मैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या सिस्टम्स पे भी वीडियो बनाऊंगी, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा ये कैसे काम करती है क्रिप्टो। आगे आ जाता है तीसरे नंबर पे यूटिलिटी टोकन्स, जो कि स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बनाए जाते हैं। अगेन ब्लॉकचेन और इकोसिस्टम पे इनकी ये लाई करते हैं। डिजिटल एसेट कोई भी हो वो हमेशा ब्लॉकचेन और इकोसिस्टम पे ही लाई करता है, क्योंकि वो उसको इतना ज़्यादा, वो किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, किसी उसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता। यही तो वजह है कि बहुत सारे लोग इसको इलीगल कर देते हैं। बहुत सारे ममालिक में क्रिप्टो बैन हो जाती है, क्योंकि ये इसको इसको कंट्रोल करना किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो आगे चलते हैं प्राइवेसी कॉइन्स। ये यूनानिमसली कॉइन्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जिनको बिल्कुल एक तरह से सीक्रेट ये एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ नंबर पे स्टेबल कॉइन्स, यूएसडीटी एंड टीथर। ये जो है ये इनका काम होता है रिड्यूस करना वॉलेटिलिटी को। ये ट्रेडिशनल करेंसीज होती हैं और इनको जो है ज़्यादातर पेयर अप करने के लिए स्टेबल कॉइन्स यूज़ होते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जिस तरह सोलाना विद यूएसडीटी, सोलाना विद ब्रिटिश पाउंड, तो ये पेयर अप जब करते हैं तो ये बेसिकली इनका एक पेयर बनाया जाता है वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए और इनकी स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए इन कॉइन्स की। नेक्स्ट आ जाता है प्लेटफॉर्म कॉइन्स। ये भी जो है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से ही जो है इनको ये एसोसिएटेड होते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस से ही ये होते हैं, जैसे कि इथीरियम है। आगे आ जाते हैं सिक्योरिटी कॉइन्स, सिक्योरिटी टोकन्स। ये जो है रियल, इनको सिक्योरिटी टोकन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टॉक्स है, जैसे कि रियल इस्टेट है, ये भी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे थे। ब्लॉकचेन का बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम ब्लॉकचेन में सिस्टम इसको क्रिप्टो के सिस्टम को लेके नहीं चल सकते। ब्लॉकचेन से बहुत सारे दुनिया के काम हो सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करेगी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़, हर सिस्टम ब्लॉकचेन सिस्टम में कन्वर्ट होता जाएगा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये वो इनको सिक्योरिटी इसलिए कहते हैं कि इनमें जो फिजिकल एसेट होता है, लोगों की नफ्सियात ये है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि वो लोग फिजिकली, कुछ लोग बिजनेस को या फिजिकल एसेट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उनको डिजिटल एसेट्स पे कोई यकीन नहीं है कि नहीं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, हमें क्या पता हमारा सारा डाटा वाइप आउट हो जाए, जो कि ठीक है, उनके खदशात भी ठीक है और ऐसे स्कैम्स होते भी हैं। तो आगे चलते हैं कि एक्सचेंज टोकन्स। ये वाले वो टोकन्स होते हैं जो कोई भी एक्सचेंज खुद से अपना एक टोकन लॉन्च करती है, और जो है वो टोकन उस एक्सचेंज को स्टेबल करने के लिए भी बड़ा काम आता है। जिस तरह के बाइनेंस ने अपने टोकन्स लॉन्च किए हुए हैं, जिस तरह के कू कॉइन का अपना कोई टोकन होगा, कॉइन बेस का अपना एक कोई टोकन होगा। तो ये जो है इनको ये यूज़ होते हैं कॉइन्स की। बेसिकली ये जो है एक्सचेंज कॉइन्स एक्सचेंजेस को उसकी स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। और आगे आते हैं मीम कॉइन्स। मीम जैसे कोई फन है, कोई मीम जिस तरह हम सोशल मीडिया पे कोई मीम बनी हुई देखते हैं, उसी तरह मीम कोई पिक्चर है, उस पर कोई कॉइन बन गया किसी, जिस तरह एलॉन मस्क है, वो डोजी कॉइन को बड़ा वो बैक देता है, तो वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है हमारे पास डोजी कॉइन जो है मीम कॉइन्स की।
तो आगे एक नोट है छोटा सा कि इट इज़ एसेंशियल टू नोट दैट क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप इज़ डायनामिक एंड न्यू कैटेगरीज और वेरिएशंस में इमर्ज ओवर द टाइम। ये कुछ जो 9 किस्में थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये अभी यानी 2024 में एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है कल को आने वाले वक्तों में और मज़ीद इसमें इजाफा हो या इसमें कोई कमी हो, कुछ डिलीट कर दिया जाए, कुछ वाइप आउट कर दिया जाए, कुछ चीज़ें एग्जिट हो जाएँ, तो हो सकता है कुछ अच्छे एडिशंस भी हों। तो आज की डेट के लिए ये 9 किस्म की कैटेगरीज थी। इनके बारे में बीइंग अ क्रिप्टो ट्रेडर या बीइंग अ न्यूबी, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल की बायो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल रही हूँ। आगे जाके इंशाल्लाह हम लोग अपने सिग्नल्स भी देंगे। कोई क्वेरी हो, कोई पेड कोर्स कोई लेना चाहे, परचेज़ करना चाहे, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन करके काफ़ी हद तक अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।